चलिए हेडिंग डालिए। अरे आप लोगों को जो है 3 पृष्ठों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने को दिया गया था, वो आप लोग कर लिए सफलतापूर्वक। तो एक हेडिंग डालिए आप लोग फाइनल इस चैप्टर का। अभी 2 हैं समझ लो, एक कह सकते हो सेकंड लास्ट टॉपिक आप पढ़ने चल रहे हो इस लेसन का। चलिए हेडिंग डालिए। हाँ, आंतरिक बिंदु पर, यानी कि एक समान आवेश से आवेशित जी, एक समान आवेश से आवेशित गोलीय अचालक, एक समान आवेश से आवेशित गोलीय अचालक के आंतरिक बिंदु पर, और क्या हेडिंग तो क्या लिखे के आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। हेडिंग पढ़ गई? भेज दो भाई इसको मिटाने के लिए। डेस्टर कहीं गया होगा, इधर देखिए। देखिए मान लेते हैं ये एक गोलीय चालक है जो कि प्लस क्यू कूलम आवेश से क्या है, आवेशित है, और जिसका आयतन आवेश घनत्व रो है, ठीक है। और ये केंद्र O है, इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है। हमें एक बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए एक क्षेत्रफल खंड dA और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये दोनों समांतर रखा, तो ये बिंदु ऐसे चारों तरफ होगा, तो उसको ऐसे बनाते हैं, तो जिसका एक जो है और अन्य गोलाकार गौसियन पृष्ठ तैयार होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ से कितनी दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर। स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो लिखने में क्या लिखोगे, माना r त्रिज्या का प्लस क्यू कूलम आवेश से आवेशित एक गोलीय अचालक है जिसका आयतन आवेश घनत्व रो है, ठीक है। समझे? इसके अंदर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। समझे? तो चलिए जो शुरुआत हम लोग करते हैं, डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला जाए। क्यों जी? डीए से, जी हाँ, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई की बराबर वेक्टर ई डॉट डी। तो क्या बनेगा ये, डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, थीटा बराबर डी फाई बराबर ई डी ए। क्यों जी? या फाई बराबर कितना हो जाएगा, ई इंटीग्रेशन डी ए, यानी कि फाई बराबर हो जाएगा ई इंटू ए। अब यहाँ रखेंगे हम लोग गॉस प्रमेय, गॉस प्रमेय से आगे यहाँ देख लीजिए, फाई के जगह क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू ए, क्योंकि ए बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर जी। तो ये आपका हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल ई इंटू 4 पाई आर। ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही है
4 पाई आर स्क्वायर और आके यहाँ पे भाग कराएगा। या आप इसको लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। समीकरण 1। अभी यहाँ पे पूरा काम खत्म नहीं हुआ, इतना समझे? अब क्योंकि आयतन आवेश घनत्व, ठीक ना, आयतन आवेश घनत्व रो बराबर क्या होगा? आवेश बटे आयतन ना, बोलो आवेश बोले तो क्यू बटे बी। अब यहाँ पे रो इक्वल क्यू बाई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/3 पाई आर क्यूब। इसका पूरे का आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो के का मान कितना आएगा? यहां से के का मान कितना आएगा? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। बोलो क्यू की वैल्यू ये तिरछा गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा। अब ये क्यू का मान हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या दिया गया है? तो वहां पे रखेंगे तो कितना आएगा? देखिए इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू के जगह पे 4/3 पाई आर बटे आर स्क्वायर है ना, तो इसको रखेंगे आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल, तो ये E इक्वल वैल्यू कितना हो गया? सॉरी इंटू रो भी रहेगा, है ना, तो E इक्वल कितना हो जाएगा? 4 पाई कैंसिल हो गया, नीचे बचा है 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाई स्मॉल आर स्क्वायर। यही वैल्यू छेद की तीव्रता हो जाएगी आंतरिक किसी बिंदु पर। समझे? समझ में आया ये? तो उतार लो जल्दी से। गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन। गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन, ये नेक्स्ट हेडिंग है आपकी। गॉस प्रमेय क्या है आपका? I इक्वल टू क्यू अपॉन कूलाम का नियम, ठीक है? हमें इससे ये लेके आना, ओके? चलिए मान लेते हैं कि 1+Q1 कूलाम आवेश बिंदु O पर स्थित है। इससे r दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है, जिस पर हमें वैद्युत बल की गणना करनी है ना। एक बिंदु P है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर एक अन्य आवेश Q2 है, इस पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना करनी है, ठीक है? तो इसके लिए कूलाम के नियम का प्रयोग करना है। तो पहले हम इस बिंदु पर वैद्युत छेद की तीव्रता निकालते हैं। जब वैद्युत छेद की तीव्रता निकल जाएगी तो E इक्वल टू आपने पढ़ा होगा F/Q। तो F इक्वल क्या हो जाएगा? Q इंटू E। अगर हम E निकाल लिए तो वहां से F क्या कर लेंगे? आसानी से निकाल लेंगे। तो E निकालने के लिए पहले यहाँ पे छोटा सा क्षेत्रफल खंड DA निर्मित करते हैं, जिसकी दिशा वैद्युत छेद की दिशा के समांतर दर्शाते हैं, ठीक है? अब अगर हम इस बिंदु की बात करें तो ये बिंदु जो है चारों तरफ होगा, क्यों जी? बोलो, समझ रहे ना? अरे तो ये बताओ, तुम लोग वो थोड़ी ना लिए हैं, जैसे बन रहा है इसी को ऐसे समझ लीजिए। हम अच्छा, हमें लगा हमारा गोला देख करके बना है। हमारा गोला ऐसे बनता तो क्या करेंगे? थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। इधर देखिए, ये मान लीजिए कि पहले हमें बिंदु P से क्या निकालना है? वैद्युत छेद की तीव्रता। अच्छा, वैद्युत छेद की तीव्रता बिंदु P पर निकल जाएगा तो उसी वैद्युत छेद की तीव्रता में उस पर स्थित आवेश Q2 से क्या करा देंगे? गुणा, तो वैद्युत बल निकल जाएगा। तो फिर वही माना +Q1 कूलाम आवेश
बिंदु किस पर स्थित है? ओ पर स्थित है। इससे स्मॉल आर दूरी पर, हाँ, आर दूरी पर बिंदु P पर स्थित आवेश Q2 पर वैद्युत बल की गणना करनी। ठीक है, स्टार्ट करें। तो पुराना वही हिसाब किताब बनाएंगे अपना। पहले लिखेंगे डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्यों जी? वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट, या फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटीग्रेशन डीए, क्यों जी? पूरा डायरेक्ट निकाल दिए यहाँ पे। यहाँ की प्रक्रिया आप लोग जो है जानते हैं, लिख लेंगे ना? ठीक है। अभी आपका हो जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू ए, क्यों जी? अब यहाँ पे लगा सकते हैं आप गॉस प्रमेय से, बोलिएगा फाई की वैल्यू कितनी होगी? क्यू बार एप्सिलॉन नॉट, और ए की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, तो ई बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, जब इतना लेके आगे भाग कराएंगे तो ये ही निकल जाएगा, क्यों जी? तब Q2 पर बल F बराबर हो जाएगा Q2 इंटू ई। अब ई की वैल्यू इतना निकला है, ये Q1 होगा, सॉरी Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा? यही कूलॉम का क्या है? ठीक है, बस तुम्हारी मर्जी, तो ट्रक बना लो। हाँ, एक बार फिर से समझ लीजिए। हमें इसने बोला है इस टॉपिक में कि गॉस के नियम यानी कि फाई ई इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग करते हुए आप किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत बल की गणना कीजिए। ठीक है, मान लिया कि प्लस Q1 आवेश ओ पर है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत बल की गणना करनी है, और उस पर कौन सा आवेश रखा गया है? Q2। तो पहले हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए ये आप प्रक्रिया पहले शुरुआत से पूरा करते आ रहे हैं। यहाँ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर क्या हो जाएगा? ई डी ए। अब इसका जो है ई डी ए कॉस थीटा, थीटा बराबर 0 अंश, तो डायरेक्ट ये मिलेगा आपका फाई बराबर, और इसका वैल्यू ये हो गया। यहाँ पे हमने गॉस प्रमेय रखा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और ए की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर, इसको हमने इधर डिवाइड कर दिया तो ई इक्वल हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई आर स्क्वायर। ओके, ई की वैल्यू हो गई। अब तक Q2 पर बल बराबर क्या होगा? आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेश आपका Q2 है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये इतना था। ठीक है, इसी में इससे क्या करा दिया हमने? गुणा करा दिया Q2 से, ये वैद्युत बल निकल गया। गॉस प्रमेय का प्रयोग करके हमने वैद्युत बल की गणना कर दी। ठीक है, रुक जाओ। हाँ,